नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो कल जो है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस था और उसके कारण बाजार बंद थे। अगर हम कच्चे तेल को देखें, ब्रेंट क्रूड ऑयल, तो वहाँ पे अपनी उत्तर की यात्रा जो यानी नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्ट्री है वो उसने कंटिन्यू रखी है और $87 के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है और आगे चलकर ये 89 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। इसके बाद हमको लगता है कि शॉर्ट टर्म में 92 तक के लेवल्स भी क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट जो है वो 86.20 और 86 के जोन में प्लेस्ड है। बात करें यूएस डॉलर इंडेक्स की तो वहां पर 0.20% की हानि के साथ 105.12 के लेवल पर क्लोज हुआ और ये लगातार छठा कारोबारी सत्र है जब जो डॉलर इंडेक्स है वहां पे नकारात्मकता हमको दिखाई दी। यह अब अपने 50 डे ईएमए के लेवल के नीचे भी फिसल गया और आगे बढ़ते हुए 105 के नीचे अगर टिकता है तो यहाँ पर अपने 100 ईएमए लेवल तक जो है वहां वो टेस्ट कर सकता है। वो 104.84 पर प्लेस्ड है। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी जो है कल जो साप्ताहिक समाप्ति थी उसके दिन सिर्फ 120 अंकों की जो बहुत ही छोटी रेंज में कारोबार कर रहा था और लगातार दूसरा सेशन था फ्रेंड जहां पर इतनी छोटी रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया। पर एक उल्लेखनीय बात यहां पे यह है कि 24,300 का जो लेवल है वो निफ्टी ने क्लोजिंग पे होल्ड किया। आगे बढ़ते हुए 24,260 24,240 जो है एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और जब तक ये इसके ऊपर है तब तक ऊपर में 24,380 और उसके बाद हम 24,500 तक निफ्टी को एक्सटेंड होते हुए देख पाएंगे। बात करें नीचे की ओर के लेवल्स की तो 24,240 के नीचे फिसलने पर 24,160 24,140 इस जोन को निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। डेरिवेटिव नोट्स पर अगर हम देखें तो फ्लैट क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली और जो है क्यूमुलेटिव ओवाई में 0.62% की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली। निफ्टी इंडेक्स के घटकों में से 7 में लॉन्ग बिल्डअप देखा गया, वहीं 14 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग और 16 शेयरों में शॉर्ट बिल्डअप और 13 में लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे नजर आई है। 24,400 और 24,500 के स्ट्राइक में कॉल में ओपन इंटरेस्ट, वहीं पुट में 24,300 और 24,200 के स्ट्राइक में पुट में ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हमको देखने को मिला है और OI PCR फ्रेंड्स 1.02 पर है, मंथली PCR 1.42 पर प्लेस्ड है। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है गुरुवार को उसने भी फ्लैट नोट पर ही अपनी क्लोजिंग दी और दैनिक पैमाने पर इसने एक मामूली जो है विक के साथ एक छोटी बियरिश बॉडी कैंडल बनाई है और यहाँ पर भी हमको एक ऑल टाइम हाई रजिस्टर होता हुआ नजर आया है। अगर बैंक निफ्टी के घटकों की बात करें तो गुरुवार के कारोबारी सत्र में आईसीआईसीआई बैंक सबसे अधिक जो है बड़ा गेनर बनकर उभरा, वहीं एचडीएफसी बैंक में 2% से अधिक की गिरावट आई है। आगे बढ़ते हुए 52,950 52,900 का जो जोन है वो सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है और जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी 53,400 के लेवल और उसके बाद एक्सटेंशन 53,700 तक इस रैली का विस्तार हो सकता है। नीचे की ओर लेवल्स की बात करें तो 52,900 से नीचे अगर इंडेक्स फिसलता है तो 52,600 52,550 के लेवल्स टेस्ट करेगा, यहाँ पे संभावना दिख रही है। और अगर फ्यूचर्स के मतलब डेटा को देखें तो वहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग है और अगली और जो पास की ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें क्यूमुलेटिव में तो 1.06% की वहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है। 53,500 और 54,000 के स्ट्राइक में कॉल में, वहीं 53,000 और 52,500 में पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया है। OI PCR 1.07 पर है, वहीं मंथली PCR बैंक निफ्टी का 1.25 पर है फ्रेंड्स। अगर इंडिया विक्स को देखें तो लगभग 3% की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है और आगे बढ़ते हुए ये 12 के स्तर का परीक्षण करने की संभावना है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है और 12 का जो लेवल है उसके बाद ये टेस्ट कर सकता है। इसके बाद ये 11.50 तक भी नीचे आ सकता है। ऊपर की ओर 13.50 13.60 जो है अगर ये ऑलरेडी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है और ये एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस के तौर पे उभर कर आ सकता है। बात करें मेजर सेक्टर्स की तो जो निफ्टी फार्मा है उसने दैनिक पैमाने पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और हमारा मानना है कि ये अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रख सकता है। 20,500 के स्तर का ये लेवल टेस्ट कर सकता है। इसके बाद 20,700 तक यहाँ पर हमको इंडेक्स में एक एक्सटेंशन रैली मिल सकती है। बात करें निफ्टी बैंक की, निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो वो शॉर्ट टर्म में अपना बेहतर प्रदर्शन जो है कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस और शिपिंग के काउंटर्स हैं उनमें जो है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ साथ तेजी दिखी है, तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में इनका भी जो प्रदर्शन है वो अच्छा रह सकता है।
अब बात करते हैं FIDI डेटा की, तो 2575.85 करोड़ रुपीस की जो खरीदारी है वो FI ने की, वहीं DI ने 375.18 करोड़ रुपए की बिक्री की है फ्रेंड्स। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FI का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है 83.77 पर है, क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 13,362 इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। वायदा के मोर्चे पर FI ने 19,014 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं। ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 1,76,645 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं और 1,67,076 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.